आपके घर परिवार में या पास पड़ोस में आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट शुगर के होते हैं और वो अक्सर पैरों में दर्द या पैरों में जलन या इस टाइप की समस्या आपको बताते हैं कि पैरों में जलन हो रही है, पैरों में झंझनाहट हो रही है या पैरों में दर्द हो रहा है। तो होता ये है कि जैसे जैसे आपकी समय के साथ साथ शुगर बढ़ती है या शुगर का जो लेवल है वो डिस्टर्ब रहता है आपका, तो क्या होता है कि जो आपकी नसें होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता यह है कि जो आपकी बॉडी में छोटी नसें होती हैं जो आपका ब्लड ले जाती हैं, उसमें वो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और कुछ ऐसे पोषक तत्व ले जाती हैं जिसकी वजह से जो आपकी नसें हैं वो हेल्दी रहती हैं, वो अच्छे से काम करती हैं। लेकिन जब आपका शुगर का लेवल डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है और आप देखते हैं कि आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है, उसकी वजह से होता यह है कि जो आपकी नसें हैं उनमें ऑक्सीजन या पोषक तत्व पहुँचना बंद हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो आपकी नसें हैं वो अच्छे से काम करना बंद कर देती हैं और आप डायबिटिक न्यूरोपैथी के शिकार हो जाते हैं। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी मेनली 4 तरह की होती है, जिसमें नंबर 1 पर आती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये न्यूरोपैथी में आपके हाथ और पैर ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ पैरों में झंझनाहट की शिकायत या आपके हाथ पैरों में दर्द की शिकायत होना या आपको सुन्नी होना और हाथों और पैरों में जलन की शिकायत होना, ये सारी चीज़ें पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से होती हैं और इसकी वजह से आपके हाथ और पैर इफेक्टेड हो जाते हैं। नंबर 2 पर आती है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ये इस न्यूरोपैथिक में आपके वो अनैच्छिक कार्य प्रभावित होते हैं जिनको आपकी बॉडी खुद से कर रही होती है, जैसे आपका डाइजेशन है और भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आपकी जो बॉडी खुद से काम कर रही होती है, तो ये ऑटोनोमिक जो न्यूरोपैथी होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3 पर आती है फोकल न्यूरोपैथी, जिसमें आपका सर और आपका धड़ ये प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक साइड में पूरी बॉडी में दर्द होना या जिसकी वजह से आपकी आंखों में दर्द होना या सर में दर्द होना, ये सारे चीज़ें से या सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट को। नंबर 4 पर आती है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी में आपकी थाइज़ या आपकी जो हिप्स की वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उसकी वजह से आपकी टांगों में अकड़न रहना या आपकी थाइज़ में अकड़न रहना, आपको चलने में परेशानी होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है इसको आप कंट्रोल करना खुद से बहुत मुश्किल है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो आपका शुगर लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन रहता है तो ये आपकी जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है ये होने के चांसेस कम रहते हैं और वरना आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है किसी को तो उसको क्या क्या बचाव हो सकते हैं। इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो आप अपने ग्लूकोज का जो लेवल है बॉडी में उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन रखें। उसके लिए आप हेल्दी खाएं और सुबह को मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएं, जिसकी वजह से ये होगा कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं सुबह में तो जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन होती है उसका लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है आपकी वो नसों में भी जाती है और आपकी नसें जो है वो अच्छे से काम कर पाती हैं और आपको इस चीज़ का खतरा कम हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप ड्रिंक या स्मोकिंग करते हैं तो उसको कंट्रोल करें, जहाँ तक हो सकता है उसको ना करें और उसके साथ साथ अपने बीपी को भी कंट्रोल रखें। बीपी की वजह से भी आपकी नसें जो हैं वो काफ़ी प्रभावित होती हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको बीपी के साथ साथ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी है तो उसको ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में अपने डाइट को हेल्दी रखें और इन सब चीज़ों से बचें। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। अगर जिन लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी है और उनको पैरों में जलन की समस्या रहती है और पैरों में सूजन भी आ चुकी है तो उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक घरेलू इलाज बता देता हूँ। आपको थोड़े से गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर उसमें अपने पैरों को डालकर बैठना है 20 से 25 मिनट के लिए और उसके बाद अपने पैरों को बाहर निकालकर कपड़े से पोंछ लेना है। ऐसा प्रोसेस आप दिन में 1 बार या 2 बार भी कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो पैरों में जकड़न हो रही थी या पैरों में नसों में दिक्कत हो रही थी या पैरों में सूजन हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि जो सेंधा नमक होता है उसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, जो आपकी सूजन को कम करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और आप देखेंगे कि जो आपका दर्द है और आपकी जो नसों की अकड़न हो रही है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो मार्केट में बहुत सारी मिथाइल कोबालामिन के नाम से टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं। आप उनको अपनी डाइट में ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। वो भी आपकी नसों को हेल्दी रखने के लिए, आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको अच्छा रखने के लिए काम करती हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें और हेल्दी रहें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।